एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को फटकार लगी है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की क्लास लगा दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सिविल विवादों को तेजी से आपराधिक मामलों में बदलने को लेकर यूपी पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना का मानना है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन मामले आपराधिक मुकदमों में बदले जा रहे हैं। उन्होंने यूपी पुलिस को फटकार लगाई और चेतावनी दी है कि अगर आगे ऐसा फिर हुआ तो जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने इसे कानून के शासन का पूरी तरह उल्लंघन करार दिया है। सीजीआई ने कहा है कि वो डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस से भी कहेंगे कि यूपी में ये जो हो रहा है वो उसमें कुछ करें। सीजीआई संजीव खन्ना ने क्या कहा आपको बताते हैं। उनका कहना है उत्तर प्रदेश में मुकदमों को लेकर जो हो रहा है वो गलत है। हर दिन सिविल केस आपराधिक मुकदमों में तब्दील हो रहे हैं। ये बहुत बेतुकी बात है। सिर्फ पैसे न दे पाने को अपराध नहीं कह सकते। मैं आईओ से भी कटघरे में आने के लिए कहूंगा। आईओ को कटघरे में खड़ा करो और आपराधिक मामला बनाओ। हम ये निर्देश देते हैं, उन्हें भी तो सबक मिले। ये कोई तरीका नहीं है चार्जशीट फाइल करने का। चौंकाने वाली बात तो ये है कि आए दिन यूपी में ये हो रहा है। वकील भूल गए हैं कि नागरिक क्षेत्राधिकार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो एक हलफनामा दाखिल करें। सोमवार को जैसे ही इस मामले पर कोर्ट से फटकार लगी, फौरन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जोरदार हमला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज भी कसा। हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं हैं। अगर उन्हें वीवो का मोबाइल दे दो तो कहो वो भी ना चला पाए, आईफोन दे दो तो कहो दीवार पे मार दें। क्या कह रहे हैं कि 3 साल में हम गरीबी दूर कर देंगे, जीरो पॉवर्टी कर देंगे। ये किस बात का नारा है? और फिर जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो बात हम लोग कहते थे वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मनचाहा अधिकारी काम कर रहे हैं, मनचाहा अधिकारी मुकदमे लगा रहे हैं, मनचाहा लोग पैसे वसूल रहे हैं। और जौनपुर से बेहतर कौन नहीं जानता, याद करो वो पुजारी की घटना। क्या आज भी जेल में नहीं है पुलिस के लोग? मुझे वो दिन याद है जब एक बच्चा केवल टिकटॉक बना रहा था। वो मुस्लिम बच्चा था, टिकटॉक बना रहा था। पुलिस ने दबाव बनाया, उसके बाद पिताजी से पैसा लेना चाहते थे। जान चली गई बाद में। हमारा पूरा डेलीगेशन पार्टी का पहुंचा था। न जाने कितने बेगुनाहों को मार दिया। और यही जौनपुर है जहां पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए बैंक डकैती के फेक इनकाउंटर इसी जिले में हुआ था। और कैसी सरकार है सोचिए आप। जब सवाल खड़े हुए, जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए एक छतरी की भी जान ले ली। ये बात आप लोगों से नहीं छिपी होगी क्योंकि आप लोगों ने तो करीब से चीज़ें देखी हैं। तो हर चीज़ की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनके नाकामी हैं योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए की ताकत को, पीडीए की एकजुटता का सामना नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए क्या कह रही थी मुख्यमंत्री जी, 80 और 90, ये मैंने नहीं कहा। अगर पूर्व में किसी ने कहा हो, मेरे मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा 80 और 90। मैं उन्हीं मुख्यमंत्री जो 80-90 कह रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि हम 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं, 80 में है कि 20 में। अगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं तो वो समझ लें ये लड़ाई 90-10 की है। और 90-10 में इसलिए बोल रहा हूँ कि हर पीड़ित अपमानित पीडीए के साथ है।